हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको केमिस्ट्री चैप्टर 1 की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली परिभाषा है मोलरता। किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। और इसका जो फार्मूला है मोलरता का, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या वटे विलयन का आयतन लीटर में। और यहाँ पर m बराबर W इंटू 1000 अपॉन m इंटू B ब्रैकेट में ml, जहाँ पर W जो है आपका विलेय का भार है और m जो दिया गया है विलेय का अणुभार है और V जो दिया है विलयन का आयतन है। तो दूसरा देखते हैं मोललता। मोललता किसी विलायक के 1 kg में घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। किसी विलायक के 1 kg में घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। अब मोललता बराबर होता क्या है? तो मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार kg में। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे? m बराबर W अपॉन m इंटू W ग्राम में और ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर W बराबर विलेय का भार, छोटा W है, और m बराबर विलेय का अणुभार, और यहाँ पर ये W दिया गया बड़ा, बराबर विलायक का भार। तो अब तीसरी परिभाषा के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, मोल प्रभाज या मोल अंश। किसी घटक का मोल अंश उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। फिर से देखते हैं, किसी घटक का मोल अंश उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। अब चौथी परिभाषा अब हम देखते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अपघटय घोला जाता है, उससे क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा T बेस V से प्रदर्शित करते हैं। फिर देखते हैं एक बार, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अपघटय घोला जाता है, उससे क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा T बेस V से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं, डेल्टा T बेस B बराबर 1000 इंटू K बेस B इंटू W अपॉन M इंटू W, जहाँ पर K बेस B मोलर उन्नयन स्थिरांक है और ये छोटा W बना हुआ है। विलेय का भार m बराबर है विलेय का अणुभार
और डब्लू यहाँ पर जो बड़ा बना हुआ विलायक का भार। तो डेल्टा टी बेस बी जो है बराबर किसके होगा, क्वथनांक में उन्नयन। तो अब हिमांक में अवनमन की परिभाषा को देखते हैं। तो चलिए, किसी विलायक में अवाष्पशील वैद्युत अनअपघटय घोलने पर हिमांक में जो कमी होती है उसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टी बेस एफ इसे डेल्टा टी बेस एफ से दर्शाते हैं। एक बार फिर देखते हैं, किसी विलायक में अवाष्पशील वैद्युत अनअपघटय घोलने पर हिमांक में जो कमी होती है उसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टी बेस एफ से दर्शाते हैं। तो चलिए देखते हैं, डेल्टा टी बेस एफ बराबर होता है 1000 इंटू के बेस एफ इंटू छोटा डब्लू अपॉन एम इंटू बड़ा डब्लू, जहाँ पर डेल्टा टी बेस एफ हिमांक में अवनमन है, के बेस बी बराबर मोलल अवनमन स्थिरांक है और एम बराबर है विलेय का अणुभार और छोटा डब्लू यहाँ पे बना हुआ विलेय का भार और यहाँ पे बड़ा डब्लू है विलायक का भार। अब देखते हैं परासरण के बारे में। विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्ध पारगम्य द्वारा गुजरना परासरण कहलाता है। दोबारा देखते हैं, विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्ध पारगम्य द्वारा गुजरना परासरण कहलाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, परासरण दाब। परासरण दाब अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन पर लगाया गया न्यूनतम दाब परासरण दाब कहलाता है। अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन पर लगाया गया न्यूनतम दाब परासरण दाब कहलाता है। तो बी बराबर होता है NRT, जहाँ पर N जो है मोलों की संख्या है और R गैस स्थिरांक है और B आयतन है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज का वीडियो आपकी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।